हेलो फ्रेंड्स, आज हम गॉस प्रमेय की सहायता से एक और डेरिवेशन का सत्यापन करेंगे। आज का हमारा जो डेरिवेशन है वो है समान पृष्ठ घनत्व के आवेशित अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर बैलेंस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पेयर ऑफ सी विद चार्ज। हमारे पास दो अचालक प्लेटें हैं जो कि आवेशित है। जैसे हमारे पास दो अचालक प्लेट, एक की हो गई, एक की हो गई, और इन पर आवेश समान रूप से वितरित है। ठीक है, माना प्रत्येक प्लेट का जो पृष्ठीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा, इससे पहले हमने एक डेरिवेशन सॉल्व किया था इससे पहले वीडियो में। वो था किसी आवेशित अचालक प्लेट के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड। वो हमारे पास जो डेरिवेशन आया था उसका आया था E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये हमें ध्यान रखना होगा, किसी अचालक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब यहाँ पर हमारे पास अब दो आवेशित अचालक प्लेट है और इनके कारण हमने बल क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लेटों के बाहर, बाईं तरफ, दाईं तरफ और प्लेटों के अंदर। तो तीन केस हमने से पढ़ने, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड। ठीक है, तो अब हम इसके लिए मैंने आपको पता है कि ये वाला जो हमने इससे पहले जो डेरिवेशन सॉल्व किया था कि आवेशित अचालक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ आया था E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इससे पहले वाली वीडियो हमने बनाई थी, अगर आपने देखी नहीं तो उसको देख लीजिए आप। तो अब हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले हम चलते हैं, अगर हमारे पास कोई बिंदु P दाईं ओर स्थित है और यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना, बल क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, तो इसके लिए हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, जो आपकी ये प्लेट नंबर 1 मान लीजिए, इसको प्लेट नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, तो प्लेट नंबर 1 के कारण कि आवेश के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखिए ये आवेश है, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी दिशा बाहर की ओर होगी। और क्या होगा, प्लेट नंबर 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, यहाँ पर E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, इससे पहले वीडियो में इसको सॉल्व कर चुके हैं। इसी प्रकार प्लेट 2 है, प्लेट 2 के कारण इस बिंदु पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करें। ये प्लेट नंबर 2 है और इस बिंदु पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करें, तो क्या आएगा, देखिए इस बिंदु पर फिर E का मान आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो केस फर्स्ट है हमारे पास, जब हमारे पास बिंदु दाईं तरफ स्थित है, P बिंदु दाईं ओर स्थित है, दाईं ओर स्थित है। तो इसके लिए हमारे पास बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर आ गया है। देखिए आप, प्लेट 1 के कारण बल क्षेत्र E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, प्लेट नंबर 2 के कारण में क्या आ रहा है, E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। दोनों के कारण ये आ रहा है। तो हमारे पास कुल कितना हो जाएगा, देखो दोनों की डायरेक्शन बाहर की ओर है, तो कुल कितना हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 = 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। 2 से 2 कट गया, तो आप हमारे पास यहाँ पर आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये केस फर्स्ट आ गया, E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। किस कंडीशन में, जब बिंदु P कहाँ स्थित है, बाहर, प्लेटों के बाहर स्थित है। दूसरी कंडीशन में चलते हम, यदि आपका जो ये आपका बिंदु P है ये प्लेट के अंदर स्थित है, माना ये यहाँ पर अंदर स्थित है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे केस सेकंड, बिंदु P प्लेट के अंदर स्थित है, बिंदु P प्लेटों के अंदर स्थित है, प्लेटों के अंदर स्थित है। इस कंडीशन में आप देखेंगे कि इसके कारण, प्लेट नंबर 2 के कारण देखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इसके साथ बाहर की ओर होगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर E का मान कितना आ जाएगा, इसके कारण प्लेट नंबर 2 के कारण E = मान इसके कारण E2 = आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब देखिए आप प्लेट नंबर 1, ये प्लेट नंबर 1 है, इसके कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कहाँ की ओर होगा, प्लेट नंबर 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस आवेश है, इसकी दिशा इधर की ओर होगी, दिशा इधर की ओर। ठीक है, तो E1 = कितना आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, तो E1 = आ जाएगा आपका माइनस, बाईं साइड आ रहा है, तो E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, इसकी दिशा इधर की ओर है, इसकी दिशा इधर की ओर है। ठीक है,
तो बिंदु P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो आएगा E इक्वल टू, एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, E इक्वल टू 2 E इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो E इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 0। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन है। तो प्लेटों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 0। यहाँ पर आप समझ गए होंगे इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितनी होता बाहर की ओर होगी, ठीक है, दाईं ओर, और इस आवेश के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र कितनी होता इधर की ओर होगी। तो दोनों अपोजिट है, तो एक दूसरे से क्रमशः घट जाएंगे। तो इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो E इक्वल टू आ गया आपका 0। केस थर्ड में क्या है, P बिंदु अब यहाँ बाईं ओर है। P बिंदु कहाँ है, बाईं ओर है। बिंदु P प्लेटों के बाईं ओर स्थित। ठीक है, इस कंडीशन में आप देखिए बिंदु P है, इस प्लेट के कारण देखिए आप, इस प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र कितनी होता बाहर की ओर आएगी। ठीक है, बाईं ओर जा रहा था, E2 इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इस प्लेट के कारण देखिए इस प्लेट से इधर बाहर की ओर जाएगा, तो E1 इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। बाईं ओर आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस, दाईं ओर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस। ठीक है, तो E इक्वल टू E2 इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, E1 इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो इसमें कुल वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, कितना हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो माइनस 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कर गया, इम्प्लाइज E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो आप देख रहे हैं केस फर्स्ट और केस थर्ड, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आपका बिंदु जो है जिसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, अगर वो प्लेटों के बाहर है, तो हमारे पास मान आ रहा है E इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। और यदि बिंदु P प्लेटों के अंदर स्थित है तो हमारे पास मान कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो प्लेटों के अंदर कितना है, 0। अगर दोनों प्लेटें कैसी है, समान आवेश की, धन आवेशित है या ऋण आवेशित है। ठीक है, ये इस कंडीशन में आ गया है। अब हम दूसरी ओर चलते हैं। यदि हमारे पास फिर 2 प्लेट है और एक पे प्लस आवेश है, एक पे क्या आवेश है, माइनस आवेश। यहाँ पर दोनों प्लस आवेश था, अब यहाँ चलते हैं, एक पे एक धनात्मक आवेशित है और एक ऋणात्मक आवेशित है। ठीक है, दोनों का जो आवेश का पृष्ठीय घनत्व है वो सिग्मा है। ठीक है, तो सेम ऐसे करेंगे। पहले हम दाईं ओर चलेंगे केस फर्स्ट में, तो यहाँ पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितनी होता है। अब देखिए आप, इस ऋण आवेश के कारण कहाँ पर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऋण आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा अंदर की ओर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा अंदर की ओर होगी, तो यहाँ पर E इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस प्लेट 1 के कारण और प्लेट 2, प्लेट 1 के कारण E इक्वल आ जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, बाईं ओर है। अब प्लेट 2 के कारण देखिए, प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र कितनी होता, E2 आ जाएगा आपका, ये बाहर की ओर है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो केस फर्स्ट इसमें आएगा, इस कंडीशन में केस फर्स्ट E इक्वल टू कितना आ गया, जब ये केस फर्स्ट है, ठीक है, ये केस सेकंड है और ये केस थर्ड है। तो केस फर्स्ट में देखिए आप लोग, केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। केस फर्स्ट में देखिए टोटल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, माइनस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 और प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। तो ये हम माइनस प्लस कर दें, तो इम्प्लाइज E इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन में आप देखिए, अब अंदर देखिए आप, प्लेटों के अंदर यहाँ माना यहाँ पर कोई बिंदु P है, इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। तो आप देखिए यहाँ से, तो यहाँ से E1 का मान आएगा आपका इधर की ओर। ठीक है, तो E1 आ गया आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, दाईं ओर इसकी दिशा है। और इस प्लेट के कारण, इस प्लस आवेश के कारण देखिए P पर E1 है, तो इसकी दिशा इधर की ओर आएगी। ठीक है, तो E2 की दिशा इधर आएगी, तो E2 बराबर भी हो गया आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो केस सेकंड में देखिए, केस सेकंड में दोनों की दिशा इधर की ओर है, इस आवेश के कारण भी E2 की दिशा इधर की ओर है और माइनस आवेश के कारण E2 की दिशा इधर की ओर है। तो केस सेकंड में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू आ गया, दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इक्वल टू
2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कट गया, इम्प्लाइज E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये अगर दो विपरीत प्रकार के आवेशित प्लेट है तो उनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड है। केस थर्ड, यदि बिंदु P अब बाईं तरफ स्थित है तो देखिए आप इस आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए बाहर की ओर आएगा बाईं साइड, तो यहाँ पर E1 E2 का मान आ गया, बाईं साइड आएगा तो माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और दूसरी माइनस प्लेट है, इसके कारण यहाँ पर जो इसकी दिशा आएगी वो इधर की ओर होगी, तो E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। दाईं ओर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लस दिशा, अगर दाईं ओर तो प्लस की हो और बाईं ओर है तो माइनस की, तो देखिए माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और E1 इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो कुल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, प्लस माइनस करके है तो E इक्वल टू 0। तो दोनों में आप डिफरेंस देखिए, जब आप विपरीत प्रकार की आवेशित प्लेटें हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 तो बाहर शून्य होता है, जबकि जब समान आवेशित है तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और बाहर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये आपका जो सेकंड टॉपिक था इसका, यह हम जब संधारित्र पढ़ेंगे तो उसमें इस डेरिवेशन का उपयोग होगा कि किस प्रकार कैपेसिटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वहाँ पर ये डेरिवेशन हमारा काम आएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।